मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। मियांवाली में बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी, फसलों को शदीद नुकसान। रोजान में कोहे सुलेमान से निकलने वाले जंगी और सोरी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रैले करीबी बस्तियों में दाखिल। 100 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। जाम शोरो, खैरपुर, नाथन शाह और ओस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जाम शोरो में बारिश के बायस कई मकानों की छतें गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जाम बहक। ठुल में मकान की छत जमीन बोस, खातून और बच्चा जाम बहक। बारिशों से कंदिया के करीब दरियाए सिंध में तुग़यानी, चश्मा बिराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। दादू में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। काचू के सैकड़ों देहात का दागू और जूही शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। 7 में बारिश के बायस नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब, मरी और गिलियात में बारिश, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया की सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, 24 घंटों के दौरान 11 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन और 5 बच्चे शामिल। 16 घरों को नुकसान पहुंचा। दरियाए काबुल में पानी की सतह बढ़ने का खदशा। चतराल में ग्लेशियर फट गया। बोनी गोल में सैलाबी सूरत हाल, पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। बालाकोट में शाहराह नारायण पुल टूटने के बायस महांडरे के मुकाम से बंद। बहाव रुकने से दरियाए कन्हार झील की शक्ल इख्तियार कर गया। 30 से जायद दुकानें दरियाबुड। महांडरे बाजार डूबने का खदशा। महांडरे के करीब मुकाम पर 6 रोज बाद महनूर नाला पर आर्जी रास्ता मुकम्मल। पैदल आमदोरफ्त का आगाज हो गया। सयाहों और मकामी अफराद के इनखला के बाद छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर किया जाएगा। ग्लेशियर पिघलने से स्कर्दू के नवाही गांव सरमक नाले में तुग़यानी। सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान। कर्क लवागर पहाड़ी सिलसिले पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। तीसरा नौजवान ताहाल लापता। टांक में बारिश से मकान की छत गिरने समेत 6 बच्चे समेत 3 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। जनूबी वज़ीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। सिबी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से तबाही मचा दी, जबकि पानी घरों में दाखिल हो गया। दरियाई नाड़ी, तली नदी और लैंड्री नदी के ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शदीद बारिशों और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास। मंचर झील और हमल झील की निगरानी करें। वज़ीर आला सिंध के महकमा आबपाशी को हिदायत। कहा, जैसे ही मंचर झील में पानी बढ़े वो दरिया में निकालना चाहिए। भान सईदाबाद में पानी खड़ा है, वहां से डी वाटरिंग करवाएं। जिन इजला या शहरों में निकासी के लिए मशीनरी चाहिए वो फौरी अपनी डिमांड भेजें। तमाम बल्दियाती इदारे, महकमा आबपाशी और इंतजामिया चौकस रहें। कराची में वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को सूरत हाल के हिसाब से जरूरी इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू ने कहा कि आज गुड्डू बैराज की सूरत हाल निचले दर्जे के सैलाब से काफ़ी कम है। बलोचिस्तान से बरसाती पानी अभी सिंध में दाखिल नहीं हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने ब्रीफिंग दी कि अभी जारी बारिश का स्पेल रात को टूट जाएगा। 1 हफ्ते बाद 13 या 14 अगस्त को दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में मानसून के नए स्पेल का आगाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस शहर का नक्शा बिगड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई दहाइयों से ड्रेन सिस्टम अपग्रेड न होने से वासा हुकाम की नाअहली भी सामने आ गई। नारोवाल में 2 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। अमीन कॉलोनी, सर्कुलर रोड, जफरवाल रोड, कचहरी रोड, मेन बाजार रोड में 2 फुट पानी खड़ा हो गया। तो उधर शहर इक़्तिदार में मतला जिजवी अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। ईरान इसराइल पर कल हमला कर सकता है। हमला अप्रैल से भी बड़ा हो सकता है, अमरीकी हुकाम ने खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कल सुबह से पहले ईरान इसराइल को निशाना बना सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह फौजी मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान के हमले से निमटने की तैयारी कर रहे हैं। जदीद हथियारों से लैस बहरी बेड़ा बहरा अहमर में लंगर अंदाज। अमरीका और बरतानिया की अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में सफारत खाना बंद कर दिया।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। कस्बा बैतुल हलील पर 25 मिनट तक रॉकेट दागे गए। गैर मुल्की मीडिया, इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दर्जनों रॉकेटों को मार गिराया। इसराइल के जवाब में जनूबी लेबनान पर फजाई हमले, घरों को नुकसान पहुंचा। अल-कसाम ब्रिगेड ने भी इसराइली फौज पर हमले तेज कर दिए। जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा हैं। इसराइल के जुर्म पर उसका एहतसाब जरूर किया जाएगा। ईरान का एक बार फिर दो टोक पैगाम। कायम मुकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी के उर्दन और मिस्र के हम मंसूबों से राब्ते। कहा, इसराइल की खतरनाक मुहिम जोई से खत्ते की सलामती को खतरा है। मुस्लिम ममालिक को मुत्तफ़िका और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। मुझसे झूठ मत बोलो। अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े। खित्ते में हर सूरत कशीदगी कम की जाए। जो बाइडन का यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। बेरूत और तेहरान में कत्ल की वारदातों ने हिला के रख दिया है, जबकि मालूम नहीं अब ईरान जवाबी हमले में गुरेज करेगा या नहीं। मेरी बेकदरी मत करो। हमास और हिजबुल्लाह रहनुमाओं को तुम्हारे दौरा अमेरिका के फौरी बाद निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन। हमास सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम का वारहेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इस्माइल हनिया को निशाना बनाया। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे। ईरान का बदला शदीद होगा। मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का ऐलान। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास का नया सरबराह कौन होगा? मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। शूरा की मुशावरत के बाद नए सरबराह का ऐलान किया जाएगा। अपने लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमास का ऐलानिया। दो जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। वो रिलीफ दिया गया है जो मांगा नहीं गया था, और रिलीफ उनको दिया गया है जो मांगने आए भी नहीं थे। 15 रोज गुजरने के बावजूद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया। दोनों जजेस ने भी तफसीली फैसला जारी ना होने पर सवाल उठाया। वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं, और उन्हें दिया गया जो मांगने नहीं आए। अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन और अक़लियती अरकान को फारिग कर दें? नजरसानी अपील को अब तक मुकर्रर नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर हुकूमत को खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया? खतरा है तो नए इलेक्शन करवा लें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का अहम बयान। कहा, पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है, मगर वो डिलीवर तो करे। अगर सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। बानी PTI काबिल एतबार नहीं है, बात करके फिर जाने वाले इंसान हैं। एक दिन कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, अगले रोज कुछ और कहते हैं। बानी PTI यू टर्न को अपनी सियासत की मिराज समझते हैं। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हल भी आइन के मुताबिक निकलेगा। एहतजाज की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है सबको मालूम है। जानते हैं कि इनकी डोरियां कहां से हिलाई जाती हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात का हामी हूं, जितने मर्जी सर कटवाने पड़े कटवाएंगे, लेकिन मुल्क के किसी एक इंच को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। कहा, हर साजिश का कौम ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर खत्म होगा। हुकूमत बलूचिस्तान अपने शहदा के लवाहिकीन की जरूर मदद करेगी।
जमात इस्लामी की महंगाई के खिलाफ धरने का 10वां रोज। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा, IPPs के साथ नाकिस मुआहिदों ने मईशत को अपने शिकंजे में ले लिया। IPPs मुआहिदे पर नजरसानी और फ्रांसिक ऑडिट किया जाए। अवाम में इजाफी टैक्स देने की सकत नहीं। जाली हुकूमत IPPs के महंगे मुआहिदों के जरिए अवाम की जेबों पर डाके डाल रही है। वफाकी वुज़रा KP हुकूमत पर तनकीद की बजाय IPPs के महंगे मुआहिदों का कौम को जवाब दें। PTI ने 11 साल की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा से तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया। मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। मंसूबा 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का हुक्म। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम जारी। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की सफाकियत थम नहीं सकी। खान यूनुस में बमबारी और ड्रोन हमले, 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। अल-बरेज कैंप पर बमबारी, मासूम बच्ची समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। जैतून महल्ले पर हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 39,550 हो गई। 91,280 जख्मी हैं।